बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, डीएई के लिए न्यूमेरिकल की सीरीज़ के साथ आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिज़िक्स। लाइट का चैप्टर आज उसके न्यूमेरिकल करने हैं हमने। न्यूमेरिकल नंबर 1। Light enters from air to another medium. Find the refractive index of the medium if speed of light in it is 1.75 into 10 to the power 8 meter per second. Speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. क्वेश्चन ये है कि हमने एक मीडियम है जिसमें लाइट एंटर होती है, उसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है। उस मीडियम के में लाइट की स्पीड हमें दी गई है 1.75 इंटू 10 पर 8 मीटर पर सेकंड, और लाइट की स्पीड एयर में दी गई है 3 इंटू 10 पर 8 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको v रख लेते हैं हम। 1.75 इंटू 10 पर 8 मीटर पर सेकंड है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है, इसको c रखेंगे। 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड है। हमने मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इनकी रेशो होती है। यानी स्पीड ऑफ लाइट एयर में जो होती है उसको हम ऊपर रखेंगे, और जो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको हम नीचे रखेंगे, और ये रेशो जो बनेगी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का। यानी हमारे पास फार्मूला हो गया C/V। C स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, V स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो C की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड दी गई है, और V की वैल्यू 1.75 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड दी गई है। यूनिट दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, 10 की पावर 8 भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और 3 को 1.75 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1.71 आंसर आ जाता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा उस मीडियम का। न्यूमेरिकल नंबर 2। लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर if the angle of incidence is 29 degree and angle of refraction is 20 degree, then find the refractive index of the second medium. क्वेश्चन ये है कि लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में दाखिल हो रही है, और जिस मीडियम में से लाइट आ रही थी उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो 29 दिया गया है, और जिस मीडियम में लाइट दाखिल हुई है उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया गया है, ये 20 डिग्री है, और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है सेकंड मीडियम का। क्वेश्चन हल करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस उसको एंगल I रखेंगे, 29 डिग्री है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको एंगल R रखेंगे, ये 20 डिग्री है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमारे पास फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन I ओवर साइन R। ये रेशो होती है साइन I और साइन R की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। तो साइन I कितना है 29, उसकी जगह 29 लगा लिया हमने, और R कितना है 20 है, उसकी जगह पे 20 लगा लिया। साइन 29 की वैल्यू 0.4848, ये आप टेबल से देखेंगे या कैलकुलेटर से आप साइन 29 की वैल्यू देखेंगे, ये हमने साइन 29 की वैल्यू लगा ली। इसी तरह से साइन 20 की वैल्यू 0.3420 ये हमने पुट कर ली है, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.417 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें लाइट दाखिल हुई है, यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 3। An object of 3 centimeter height is placed in front of a concave mirror of focal length 7 centimeter at a distance of 15 centimeter. Find the position and height of the image formed. कि एक हमारे पास कनकेव मिरर है, उस कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर के फासले पे रखा गया है, और फोकल लेंथ जो है उस कनकेव मिरर की वो 7 सेंटीमीटर दी गई है, और हमसे ये कहा गया है कि हाइट भी मालूम करें इमेज की, और
इमेज जो बना है उसकी पोजीशन भी मालूम करें, यानी कहाँ पे बनेगा वो इमेज। क्वेश्चन हल करते हैं। हमारे पास डाटा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एच ओ रखेंगे इसको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एफ रखेंगे इसको 7 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इसको पी रखेंगे 15 सेंटीमीटर है। पोजीशन ऑफ इमेज यानी क्यू हमने मालूम करना है। हाइट ऑफ इमेज एच आई रखेंगे इसको, ये हमने मालूम करना है। हमें ये मालूम है मिरर इक्वेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें f क्या है, फोकल लेंथ है मिरर की, p क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम मिरर, और q क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम मिरर। तो हमने q मालूम करना है, f और p की वैल्यू हमें मालूम है। f की जगह पे f की वैल्यू 7 सेंटीमीटर लगेगी, p की जगह पे उसकी वैल्यू 15 सेंटीमीटर लगेगी। हमने क्योंकि q मालूम करना है 1/q को एक तरफ रखेंगे और 1/15 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 1/q इज इक्वल टू 1/7 माइनस 1/15 आ गया। एलसीएम ले लेंगे, वो 7 इंटू 15 बनेगा। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 15 1 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये 15 आ गया। और 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 आएगा, 7 1 से मल्टीप्लाई होके 7 आ जाएगा। 15 माइनस 7 8/105 बन जाएगा हमारे पास। ये 1/q आया। हमने q मालूम करना है, तो ये q जब q/1 करेंगे इधर तो इधर 105/8 हो जाएगा, यानी q इज इक्वल टू 105/8 आ जाएगा। तो 105 को 8 से डिवाइड करेंगे 13.125 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस आ जाता है इमेज का। तो जो हमने मालूम करना था इमेज की पोजीशन, ये हमने इमेज की पोजीशन मालूम कर दी। अब हमने हाइट मालूम करनी है इमेज की। तो हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये इक्वल टू होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज को एच आई लिख लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 3 सेंटीमीटर दी गई थी। डिस्टेंस ऑफ इमेज अभी हमने निकाला है, क्यू 13.125 आ गया, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया गया था 15 सेंटीमीटर। तो हमने एच आई मालूम करना है, तो 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 5 जार 15 5 आ जाएगा। 13.125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2.625 सेंटीमीटर इमेज की हाइट आ जाती है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4। An object is placed at a distance of 10 cm from a concave mirror and its real image is formed at a distance of 15 cm from the mirror. Find the focal length of the mirror. हमने मिरर की फोकल लेंथ मालूम करनी है, जबकि एक कनकेव मिरर है, उससे 10 सेंटीमीटर के फासले पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उसका रियल इमेज बन रहा है जो कि 15 सेंटीमीटर के फासले पे बन रहा है। तो डाटा है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर p रखते हैं, इसको 10 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इसको q रखते हैं, 15 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ f हमने मालूम करनी है। तो मिरर इक्वेशन है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें f फोकल लेंथ होती है, p डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है फ्रॉम मिरर, और q जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है फ्रॉम मिरर। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p, p की वैल्यू 10 आ गई, प्लस 1/q, q की वैल्यू 15 आ गई। एलसीएम लेंगे तो 150 एलसीएम बन जाएगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 15 1 जार 15। 15 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 1 जार 10। तो 15 प्लस 10 25 और 150 आ जाएगा। ये 1/f है। जब इसको f करेंगे तो इधर भी हम इसको 150 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। तो 150/25, इसको 25 से 150 को डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ निकलती है। तो ये हमने न्यूमेरिकल जो है इसको सॉल्व कर लिया। न्यूमेरिकल नंबर 5, हाउ मच अपार्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, कि एक कनकेव मिरर से कितनी दूर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए, और फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ यानी कनकेव मिरर की फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। टू गेट इट्स रियल इमेज ऑफ डबल साइज, यानी क्वेश्चन ये हुआ कि एक कनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, उसके सामने कितने फासले पे हम ऑब्जेक्ट को रखें कि जो इमेज हमें हासिल हो वो रियल भी हो और उसका साइज भी ऑब्जेक्ट से डबल हो। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। डाटा हमें दिया गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर p, ये हमने मालूम करना है कि कितने फासले पे उसको रखा जाए।
फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एफ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हमें दी गई है और हमें ये कहा गया है कि डबल साइज़ का इमेज बने। तो डबल साइज़ का इमेज, इसका मतलब ये होगा मैग्नीफिकेशन उसकी 2 होनी चाहिए। अगर डबल इमेज होगा तो मैग्नीफिकेशन 2 हो जाएगी। तो m इज इक्वल टू 2 हमें दिया गया है और मैग्नीफिकेशन जो है ये q ओवर p होती है। तो q और p इज इक्वल टू m हो गया। m की वैल्यू 2 है तो q और p इज इक्वल टू 2 हो गया। तो p को इधर ले जाएंगे तो q इज इक्वल टू 2p। ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया कि q क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और p क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो अब हमारे पास इक्वेशन है 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। तो q की जगह पे हम ये 2p लगा देंगे तो यहाँ पे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 ओवर 25 क्या है, फोकल लेंथ है, उसकी जगह पे f की जगह पे 25 लगा दिया, इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस q, 2p के बराबर था तो q की जगह पे 2p लगा दिया हमने। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2p बनेगा और p से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा हमारे पास, 2 1 2 आ गया। 2p से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 आ गया, तो 2 प्लस 1 3 ओवर 2p आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 1 ओवर 25 इज इक्वल टू 3 ओवर 2p आ गया। 2p को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2p आ गया, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75 आ गया, यानी 2p इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। तो p कितना आ जाएगा, 2 दूसरी तरफ जाके 75 को डिवाइड कर देगा तो ये आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम 37.5 सेंटीमीटर पे रखेंगे और कनकेव मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर होगी तो हमें डबल साइज़ का इमेज जो है वो हासिल हो जाएगा जो कि रियल होगा। फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज़ 10 सेंटीमीटर। A virtual image of an object is formed at a distance of 15 cm from the mirror. Find the distance of the object from the mirror. कि हमें एक कनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी गई है जो कि 10 सेंटीमीटर है। किसी ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा है जो कि 15 सेंटीमीटर के फासले पे बन रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। हमने ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस मालूम करना है। डाटा हमें दिया गया है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, मिरर से इमेज का डिस्टेंस, इसको हम क्यू रखते हैं क्योंकि इमेज वर्चुअल बन रहा है इसलिए डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव रखा जाएगा, -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर एफ हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। हमने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर यानी पी मालूम करना है। तो हमारे पास मिरर इक्वेशन है 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। एफ की जगह पे 10 लग जाएगा क्योंकि फोकल लेंथ 10 है, पी हमने मालूम करना है, क्यू की जगह पे -15 आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी 1 ओवर 10 इज इक्वल टू 1 ओवर पी माइनस 1 ओवर 15। ये यहाँ पे जो 15 के साथ माइनस था ये यहाँ पे आ जाएगा। हमने p मालूम करना है, 1 ओवर p को एक तरफ रखेंगे, -1 ओवर 15 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 ओवर p इज इक्वल टू 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 15 आ गया। एलसीएम लेंगे तो 150 एलसीएम आ जाएगा। 10 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15 1 ज़ार 15 हो जाएगा। 15 पे डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 1 ज़ार 10 हो जाएगा। 15 प्लस 10 25 हो जाएगा। तो 1 ओवर p 25 और 150 आ गया। तो यहाँ से हमने p मालूम करना है तो p इज इक्वल टू 150 ओवर 25 हो जाएगा। 150 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो 6 सेंटीमीटर पे पड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। ये कन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 25 सेंटीमीटर के फासले पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन मालूम करनी है हमने। डाटा है हमारे पास, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस p है वो 25 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस q ये हमने मालूम करना है। लेंस फार्मूला है हमारे पास 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू।
याद रखें यही इक्वेशन जो है जब मिरर के लिए इस्तेमाल होती है तो हम इसको मिरर इक्वेशन कहते हैं, और जब ये लेंस के लिए इस्तेमाल होती है तो हम इसको लेंस फार्मूला कहते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f इसमें लेंस की फोकल लेंथ होती है, p ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है लेंस से, और q जो है इमेज का डिस्टेंस होता है लेंस से। वैल्यूज़ पुट करते हैं। f हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर, f की जगह पे 20 आ जाएगा। p दिया गया है 25 सेंटीमीटर, p की जगह 25 आ जाएगा। q हमने मालूम करना है, 1/q को एक तरफ रखेंगे, 1/25 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 1/q इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/25 आ गया। एलसीएम लेंगे हम, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 25 से 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा। 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 1 ज़ार 4 आ जाएगा। तो 1/100 आ गया। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसको q/1 करेंगे तो इसको 100/1 करना पड़ेगा। तो इट मीन्स q इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया, यानी इमेज का डिस्टेंस जो है वो 100 सेंटीमीटर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच अपार्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस से कितनी दूर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। टू गेट अ वर्चुअल इमेज ऑफ डबल साइज, कि हमें डबल साइज का वर्चुअल इमेज मिले। यानी एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और हम उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख के उसका वर्चुअल इमेज डबल साइज़ का हासिल करना चाहते हैं। तो हमने ये बताना है कि ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखना पड़ेगा लेंस से। डाटा है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस p, ये हमने मालूम करना है, ये बताना है कि कितने फासले पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। फोकल लेंथ है लेंस की f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज बन रहा है, उसका मैग्नीफिकेशन कितनी है, डबल साइज़ चाहिए हमें। तो q और p इज इक्वल टू m होता है, q और p इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, डबल साइज़ का इमेज चाहिए हमें, तो q इज इक्वल टू 2p हो जाएगा। अब लेंस फार्मूला है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें हम f की जगह पे 10 पुट कर देंगे क्योंकि फोकल लेंथ 10 है, और q की जगह पे हमने 2p फिट करना है। और इसमें 2p जब हम लगाएंगे तो क्योंकि इमेज हमें ये कहा गया कि वर्चुअल है, तो इसलिए हम q का डिस्टेंस जो है ये हम नेगेटिव पुट करेंगे यहाँ पे, यानी इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। 1/10 इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/-2p यहाँ पे फिल करेंगे क्योंकि इमेज जो है वो वर्चुअल है। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/p, और ये माइनस जो है यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 1/2p हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2p एलसीएम बनेगा, p से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। 2p से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो 1/2p इज इक्वल टू 1/10 हो गया। तो इसका मतलब ये कि 2p इक्वल टू 10 हो गया। तो जब 2p इक्वल टू 10 है तो p इज इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के फासले पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें उसका वर्चुअल इमेज मिलेगा जो कि डबल साइज़ का होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस इज 10 सेंटीमीटर। अब कनकेव लेंस दिया गया, उसकी फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ को हम नेगेटिव रखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट रखा गया है लेंस से 20 सेंटीमीटर के फासले पे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम द लेंस। लेंस से इमेज कितनी दूर बनेगा ये हमने बताना है, यानी क्यू मालूम करना है। तो डाटा है हमारे पास, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इक्वल टू f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस कनकेव है और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस p है वो 20 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस q हमने बताना है। तो लेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सेम फार्मूला जो है वो दोनों लेंस के लिए इस्तेमाल होता है, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। लेकिन कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कनकेव के साथ q जो है ये भी नेगेटिव होता है। तो f की वैल्यू लगाएंगे तो -10 लगाएंगे हम, ये -10 हमने लगा दिया। p की वैल्यू 20 है, q की वैल्यू हमने निकालनी है। तो 1/20 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 1/q को एक तरफ रखेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाती है, 1/q इज इक्वल टू -1/10 और -1/20 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 ज़ार 2 आएगा।
20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 और 1 आ जाएगा, तो -2 और -1 -3/20 हो गया। तो ये 1/q -3/20 है, तो q 20/3 हो जाएगा, यानी -20/3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 6.66 आ जाएगा, और नेगेटिव साइन साथ शो करता है कि ये जो हमारा इमेज बना है वो वर्चुअल बना है। वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 10, फोकल लेंथ ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 5 सेंटीमीटर। एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है? ये सिंपली एक कन्वेक्स लेंस होता है जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे काम करता है। तो उसकी फोकल लेंथ हमें बताई गई है कि वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन, यानी हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन बतानी है। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमें जो लेंस दिया गया है, फोकल लेंथ है उसकी वो 5 सेंटीमीटर है। हमने उसकी मैग्नीफिकेशन मालूम करनी, यानी m मालूम करना है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन के लिए फार्मूला आता है m = 1 + d/f। इसमें f तो फोकल लेंथ हो गई जो कि 5 सेंटीमीटर दी गई है, और d जो है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, यानी वो फासला यहाँ पे इंसान की आंख जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखती है। सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हो तो हमें उस वक्त दिखाई देता है। तो हम इस डिस्टेंस को 25 सेंटीमीटर को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। तो ये इसकी वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, डी की वैल्यू। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, m = 1 + d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर और f की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 25 को तो 5 आएगा, 5 + 1 = 6। यानी वो सिंपल माइक्रोस्कोप जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी उसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो 6 आएगी, यानी 6 गुना बड़ा इमेज हमें करके दिखा देगा वो। क्वेश्चन नंबर 11, पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 2.5 d। d से मुराद यहाँ पे डायोप्टर होता है जो कि लेंस की पावर के लिए यूनिट होता है। लेंस की पावर का यूनिट डायोप्टर होता है, और हमें ये कहा गया है कि एक कन्वेक्स लेंस है उसकी पावर जो है 2.5 d है, यानी 2.5 डायोप्टर है। फाइंड इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स, हमने उसकी फोकल लेंथ मालूम करनी है सेंटीमीटर्स में। हमें डाटा दिया गया है, पावर ऑफ लेंस बताई गई है, उसको हम p रखते हैं, 2.5 d है। फोकल लेंथ लेंस की f रखते हैं, ये हमने मालूम करनी है। फार्मूला है पावर ऑफ लेंस का, वो बराबर होता है 1/f, जबकि f किस में होता है? मीटर्स में होता है। यानी मीटर्स में फोकल लेंथ लेके उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो किसी भी लेंस की पावर बनती है। तो पावर ऑफ अ लेंस = 1/f, जबकि f को मीटर्स में होगा। तो पावर ऑफ लेंस हमें क्या बताया गया? 2.5 बताई गई है, तो = 1/f आ गया। तो f मालूम करना है तो f/1 करेंगे, और इधर 2.5 का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/p हो जाएगा फिर वो। तो 1/2.5 आ गया, f = 1/2.5 आ गया। तो 1/2.5 क्या होता है? ये 0.4 होता है। तो ये 0.4 क्योंकि f मीटर्स में होता है तो ये 0.4 मीटर्स निकलेंगे, तो इसके साथ हम मीटर लगाएंगे। तो हमें कहा गया है कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में बताएं, तो 0.4 मीटर के जब सेंटीमीटर बनाएंगे तो वो 40 सेंटीमीटर बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लेंस की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी बताएं। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।